हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग प्रश्न संग्रह 2.3 के सवाल हल कर रहे थे। प्रश्न संग्रह 2.3 के 5 सवाल हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 6वां प्रश्न हल करेंगे। 6वां प्रश्न देख रहे हो तुम लोग, क्या है? हम लोग देखो उदाहरण पढ़े थे ना, सजातीय करणियों पर संक्रियाएं, यही दिख रहा है यहाँ पे। देखो सजातीय करणियों पर संक्रियाएं जो पढ़े थे ना, उसी पर ही आधारित सवाल है, जोड़ना और घटाना। लेकिन ध्यान देना, जोड़ते घटाते समय हमें ध्यान देना है कि अगर करनी का चिन्ह समान रहेगा तो ही हम जोड़ना घटाना कर सकते हैं। तो पहले हम 6वें का पहला सवाल हल करते हैं। तो देखो हमारा 6वें का पहला सवाल क्या दिया, 5 करनी में 3 प्लस 8 करनी में 3। तो यहाँ पे देखो दोनों भी करनी में 3 है, तो क्या हल होगा? यहाँ पे देखो 5 प्लस 8 और करनी में 3 बाहर हो गया। तो 8 और 5 मिलके कितना हुआ? 13 करनी में 3। इस तरह से हमारा पहला सवाल हल हुआ। देखो करनी में 3 कोटि भी सेम है और करनी की संख्या भी सेम है। सजातीय करनी तो ही हम जोड़ना घटाना कर सकते हैं। अब हम दूसरा सवाल हल करेंगे। तो देखो हमारा दूसरा सवाल क्या दिया है यहाँ पे, इस तरह से दूसरा सवाल है। तो अब यहाँ पे देखो 9 करनी में 5, 4 करनी में 5, ये तो दोनों करनी में 5 है, लेकिन 125 है, ये तो एक करनी में 5 नहीं है। लेकिन अगर हम इसका गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 9 करनी में 5, ये माइनस 4 करनी में 5, ये तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे देखो प्लस 5 गुणे 5 गुणे 5, 125 हो गया, है ना। तो 9 करनी में 5 माइनस 4 करनी में 5, और ये कितना हो गया? देखो 5 करनी में 5, क्योंकि एक 5 बाहर आ गया ना। 25 का वर्गमूल जो है 5 होता है। अब देखो हमें मिल गए सब सजातीय करनी। तो अब हम क्या करेंगे? 9 माइनस 4 प्लस 5, और करनी में 5 हमने बाहर ले लिया। सजातीय करनी में आ गया ना। अब देखो 9 में से 4 घटा 5, और 5 में 5 जुड़ा 10, यानी आंसर क्या हुआ? 10 करनी में 5। देखो आसान है, सिर्फ ध्यान देना कि जो है सजातीय करनी में होगा तो ही जोड़ना घटाना कर सकते हैं। तो अगर मान लो सजातीय करनी में नहीं दिख रहा है तो उसका गुणनखंड निकाल के देख लेना। अगर वो सजातीय करनी में आ जाता है तो आगे हल होगा, नहीं आया तो उन दोनों को उसको वैसे ही रखना, बाकी इन दोनों को हल करके लिख लेना। लेकिन फ़िलहाल हमको मिला है ना, तो हमने हल कर लिया। चलो अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं। तो अभी हमारा तीसरा सवाल क्या दिया है यहाँ पर, देखो ये दिया है, ये हमारा तीसरा सवाल क्या दिया है, 7 करनी में 48, 27 करनी में 3। देखो ये भी सजातीय करनी में हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकाल के देखेंगे। तो गुणनखंड निकालने के बाद देखो क्या हमको मिल रहा है ये। तो देखो अभी यहाँ पे ये 7 ऐसे ही रहा। 48 का गुणनखंड क्या मिलेगा? तुम्हें पता है ना कि 2 गुणे, हाँ देखो यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेना, नहीं तो देखो यहाँ पर 2 गुणे 4 गुणे 4। एक्चुअली देखा जाए तो तुम्हारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसे करके निकलेगा ना। तो यहाँ पे 3 गुणे 4, 16 गुणे 3 48 होता है ना, 16 गुणे 3। तो यहाँ पे 3 गुणे 4 गुणे 4, 27 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3, 27 हो गया। और ये करनी में 3 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये 4, 2 4 है ना, तो एक 4 बाहर आ गया। ये 7 पहले से बाहर था और एक 4 हम बाहर ले आए, ठीक है, गुणा करके, और करनी में 3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया और एक 3 यही रहेगा। कोटि 2 है ना, हम लोग पढ़े हैं ना। और फिर करनी में 3 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? 7 गुणे 4 कितना हुआ? 28, माइनस 3 करनी में 3 माइनस करनी में 3। अब देखो हमें जो है यहाँ पे 28 करनी में 3 है ना, यहाँ पे 28 करनी में 3। अब हमें देखो सजातीय करनी मिल गया ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 28 माइनस 3 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 हुआ, और ये करनी में 3 हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखो 28 में से 3 घटा 25, 25 में से 1 घटा 24, तो आंसर क्या आया? 24 करनी में 3। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, 24 करनी में 3। ये तीसरा सवाल हल हुआ। चलो अब हम यहाँ पे चौथा सवाल हल करते हैं। देखो कितना आसान है, गुणनखंड बराबर से निकाल लेना। अगर मान लो तुमको गुणनखंड डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हो तो ऐसे निकाल लेना ना, यहाँ पे इस तरह से। देखो 3 3 1 3,
और फिर 3 6 18, अब 16 आ गया तो देखो 4 गुणे 4 16, 4 गुणे 1 हो गया ना हमारा गुणनखंड। और अगर तुमको ऐसे नहीं समझ रहा तो 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2 से भी लेके कर सकते हो गुणनखंड, ठीक है। ऐसे गुणनखंड निकाल लेना, मौखिक निकाल पा रहे हो तो मौखिक लिख लेना, नहीं तो फिर इस तरह से निकाल के फिर लिख लेना। अब हम चौथा सवाल हल करते हैं। देखो हमारा चौथा सवाल क्या दिया है, ये हमारा चौथा सवाल है। करनी में 7, 3/5 करनी में 7 और प्लस 2 करनी में 7। तो अब यहाँ पे देखो करनी में 7 बाहर आ गया, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 हुआ, -3/5 प्लस 2 और ये करनी में 7। तो देखो 2 और 1 मिलके 3 हो गया, तो हमें क्या मिला यहाँ पे 3 -3/5 करनी में 7। अब यहाँ पर हम इसको हल किए तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे मालूम मैंने कैसे हल करते, इसको बटे में 1 ले लिए, फिर ये गुणा किए, 3 गुणे 5 15 -3/5 और ये करने में 7। तो 15 में से 3 घटा कितना हो गया यहाँ पे 12, 12/5 करनी में 7 हो गया आंसर, सवाल हल हो गया, ठीक है। तो देखो कितना आसान, ये हमारा कौन सा सवाल था, चौथा सवाल, इसको हमने हल किया ना। तो देखो कितना आसान है, ध्यान से हल करोगे ना, सजाती करनी में होगा तो ही जोड़ना घटाना करना, नहीं तो नहीं। अगर करनी का चिन्ह सेम नहीं रहा, करनी की कोटि सेम नहीं रही तो जुड़ना घटाना नहीं होगा। तब जिसका जो करनी की संख्या अलग होगी ना उसको वैसे ही रहने देना, बाकी जो सेम सेम वाला उसको हल कर लेना। तो इस तरह से ये हमारा 2.3 का 6वां सवाल कंप्लीट होता है। अब हम लोग बाकी सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।